नमस्कार। नर्मदे हर युवाओं और महिलाओं से अखिल भारतीय नर्मदे ब्राह्मण सभा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में मेरा एक संक्षिप्त अनुरोध और संकल्प। मैं चाहूँगा कि अगर मुझे अखिल भारतीय नर्मदे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष के पद के रूप में चुना जाता है तो आने वाली महासभा युवाओं को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व देगी कार्यकारिणी में। युवा इस देश की ताकत है। युवाओं के पास चिंतन भी नया है और मुझे अविश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि भारत के युवा की शक्ति खास तौर पर हम जैसे इंटेलेक्चुअल समूह से आने वाले युवाओं की शक्ति को कोई भी नकार ही नहीं सकता। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान में आप देख ही रहे हैं। तो क्यों ना हम विश्व जब इस युवा शक्ति का फायदा उठा रहा है तो हम अधिकतम युवाओं को महासभा के अति महत्वपूर्ण और कर्मठ पदों पर पदासीन करें, उन्हें चुनें और उनका चुनाव भी कुछ इस तरह से किया जाएगा ताकि उनकी कर्मठता का सही मूल्यांकन हो सके, समाज भी कर सके और समाज में युवाओं का समाज के प्रति जो अनाकर्षण का भाव वर्तमान में देखा जा रहा है या कथित तौर पे कहा जा रहा है, उस अनाकर्षण को आकर्षण में परिवर्तित करने का संकल्प लेता हूँ। अब आप ये सोचिए कि 18 से 35 वर्ष इसी आयु के युवा इस निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप में भागीदार होंगे। उसके अलावा जो 35 वर्ष से 50 या 55 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोग हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, किंतु एक और यह चिंतन हो जाता है कि बुजुर्गों को आगे आने दीजिए। निश्चित तौर पर बुजुर्गों को आगे लाने का प्रश्न है और वो प्रश्न नहीं है, एक अच्छी सोच है। उस अच्छी सोच को आगे लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ये इस तरह से करें कि युवा शक्ति उनके मार्गदर्शन में काम करे तो विचार कीजिए कि महासभा के अति महत्वपूर्ण पदों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि प्रथम संविधान संशोधन समिति जो नई शताब्दी के लिए होगी, उसमें भी युवाओं का अति महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संविधान संशोधन समिति में बुजुर्गों का योगदान नहीं सुनिश्चित कराया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि युवाओं की प्रतिभागिता और सहभागिता को सुनिश्चित कराया जाना भी यहाँ ज़रूरी है। तो ये मेरा एक महत्वपूर्ण संकल्प था। अगर युवाओं की भागीदारी सामाजिक संगठनात्मक संस्थान अखिल भारतीय नर्मदे ब्राह्मण समाज के साथ उनका उपयोग हमने नहीं किया, उनकी शक्ति का उपयोग नहीं किया, तो हम एक महत्वपूर्ण विकास क्रम को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे।
और चूँकि ये आपने देखा कि आप रामायण का उदाहरण ले लीजिए। लोग कहते हैं कि वानरों की सेना बनाई। जी हाँ, गलत कह रहे हैं कि बंदरों की सेना बनाई। उन्होंने वानरों की सेना बनाई। वानर का अर्थ क्या है? युवा, नर। अब नर को नर मादा के कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए। माने यहाँ पे किसी तरह का बाइफरकेशन नहीं है। युवाओं की सेना बनाई, चूँकि पुरुष युद्ध के लिए एक ज़रूरी फैक्टर है पुरुष होना, क्योंकि वो उसके लिए बने होते हैं। तो यहाँ मैं किसी तरह का मतभेद नहीं चाहते हुए बहुत क्लियर कट स्पष्ट कर दूँ कि युवाओं की संख्या में वृद्धि होगी। आवश्यकता पड़ी तो 50% से भी ज़्यादा। जी हाँ, क्योंकि अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा युवाओं का, 35 वर्ष से 45 वर्ष या 50 वर्ष तक के लोगों का, 50 को मैं युवा नहीं मानता, लेकिन युवकोचित सोच के साथ वे युवा हो जाते हैं। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो युवाओं का समाज के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए, समाज के लिए उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए युवाओं के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यह मेरा कोई राजनीतिक आश्वासन नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा महिलाओं के लिए मैंने क्या सोच रखा है। तब तक नर्मदे हर, वंदे मातरम, प्रणाम और युवाओं को सैल्यूट।